अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दोबारा से अपने स्पेशल शो का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि पीटीआई के एहतजाज का आज 24 नवंबर का आज का दिन है। तो देखते हैं इस्लामाबाद में आज क्या सूरत हाल है। कल रात इस्लामाबाद भर में पुलिस ने रेड्स करके 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिसमें पुलिस का दावा ये है, इस्लामाबाद पुलिस का, कि वो पीटीआई के कारकुन थे जो दीगर शहरों से आबाद हुए थे आकर यहाँ पर और छुपे हुए थे एहतजाज के लिए। लेकिन हम आपको ये तमाम चीज़ें अपडेट्स करेंगे कि क्या इस वक्त किस वक्त रियलिटी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, हम फैज़ाबाद के ही मुकाम से आज फिर अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं। तो अगर आप देखें फैज़ाबाद के मुकाम पर, तो अभी भी एक लेन इस्लामाबाद से बाहर रावलपिंडी में जाने के लिए भी खुली हुई है और एक लेन इस्लामाबाद आने के लिए भी खुली हुई है। पुलिस की इस वक्त यहाँ पर नीचे तो इतनी नफरी नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो आपको रेंजर्स के एहलकार नज़र आते हैं और यहाँ पर नीचे भी कुछ गाड़ियाँ पुलिस की, ट्रैफिक की और दीगर पुलिस एहलकारों की खड़ी हुई नज़र आती हैं आपको, यानी कि ऊपर भी ड्यूटी पे नज़र पे है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो उस तरह से फैज़ाबाद को मुकम्मल बंद नहीं किया गया, यानी कि फैज़ाबाद और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का फैज़ाबाद के मुकाम से रब्ता अभी भी बहाल है। और ये जब मैं ये अभी रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया है, कल भी हमें 4-5 घंटे लगे थे एक शो रिकॉर्ड करते हुए, वो पूरा इस्लामाबाद घूमा था। तो आज भी जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ तो जो वक्त है वो तकरीबन 1 बजे के करीब का वक्त है जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ और आपको इस्लामाबाद और इसके इतराफ़ को दिखाने की कोशिश करूँगा आज भी इस शो में कि कहाँ कहाँ पर क्या हालात हैं। असद तूर अनसेंसर्ड के साथ रहिएगा और अगर आप देख सकें तो सेफ सिटी कैमराज और सब कुछ इन प्लेस हैं और लोग आ रहे हैं। गाड़ियाँ अभी भी आपको रावलपिंडी में दाखिल होती नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि जो पीटीआई का जो पंजाब से काफ़िला है वो तो इतने ज़्यादा नहीं है, रास्ते बंद हैं, लेकिन केपी के ऊपर पीटीआई का मुकम्मल इन्हिसार है। देखते हैं क्या होता है। जो हमारी ज़राए से बात हुई कि जो हिकमत अमली थी जो रात को पीटीआई के लोगों को अरेस्ट करने की, जिनको मुबैना कारकुन कह के गिरफ़्तार किया गया है, वो ज़राए बताते हैं कि हिकमत अमली ये थी कि जिनके पास भी लोकल आईडी कार्ड नहीं थे उन सबको ही हिरासत में लिया जा रहा था। तो ये एक बड़ी एक लिहाज से, अब बहुत से लोग पीटीआई के कारकुन नहीं हो सकते, वैसे भी इस्लामाबाद आए हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल 300 से ज़्यादा लोग, जिनमें से कुछ तो बहरहाल नॉन पीटीआई कारकुन थे, वो तो हुए हैं गिरफ्तार, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि उनके क्रेडेंशियल्स अभी भी आप क्लैरिटी से नहीं कह सकते कि वो वाकई ही पीटीआई के थे या वो सिर्फ इधर किसी काम के लिए इस्लामाबाद आए हुए थे, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। हम बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम इस्लामाबाद के दीगर आपको पॉइंट्स भी दिखाते हैं क्या सूरत हाल है और फिर आपको अपडेट करते रहते हैं। डी चौक भी लेके जाएंगे और हम आपको एयरपोर्ट और दीगर साइड पर भी लेके जाएंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि इस्लामाबाद को अंदर से भी काफ़ी जगहों से बंद करके काट दिया गया है। तो अगर आप इस्लामाबाद के नहीं हैं तो आपको इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम मूवमेंट में थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के तो आपको जिसे कहते हैं वो गलियाँ मालूम है जहाँ से आप एक गली से दूसरी गली के एक सेक्टर में एंटर हो सकते हैं, तो उस तरह से तो आप रह सकते हो। लेकिन अगर आप लोकल नहीं है तो इस्लामाबाद में इस वक्त ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त 1 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक फैज़ाबाद का राब्ता रावलपिंडी और इस्लामाबाद का फैज़ाबाद में बहाल रखा हुआ है। फैज़ाबाद के पुल से खुला हुआ है, नीचे से ट्रैफिक आ जा रही है। हम आपको बाकी जगहों का भी अपडेट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आप देख सकें तो गो के फैज़ाबाद पुल एक्सप्रेस हाईवे की हद तक खुला हुआ है, लेकिन अगर आप मरी रोड के लिए देखें तो फैज़ाबाद पुल बंद है। आप देखिए ये मरी रोड है, ये देखिए कंटेनर लगा के मुकम्मल बंद है, ना बाइक का ना गाड़ी का, ना ही पैदल आने जाने वालों के लिए कोई रास्ता यहाँ पर बाकी है। ऊपर पुल के ऊपर कुछ लोग आपको खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह देख लें तो अगर आप मरी रोड से इस्लामाबाद दाखिल होने वालों के लिए भी देखें तो वो रास्ता भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद रखा गया है। यहाँ पर कोई आपको ना पैदल ना बाइक ना गाड़ी किसी किस्म का रास्ता यहाँ पर नज़र आएगा। और ये सिर्फ लेयर यहाँ पर नहीं है, अगर आप देख सकें इन कंटेनर्स के दरमियान से तो आपको नज़र आएगा कि उस पार भी कंटेनर्स लगे हुए हैं, यानी कि 2-2 लेयर्स खड़ी करके कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई उस तरफ से रावलपिंडी से कोई मरी रोड से कोई इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके, ना जुलूस ना कोई आम शहरी। तो सूरत हाल दिलचस्प है। आप देख रहे हैं मेरे अकब में लोग बाइक को फुटपाथ से ही क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद है।
तो ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है। ये फैज़ाबाद ब्रिज के मैं ऊपर हूँ इस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम का तमाम एरिया इसी अंदाज में बंद है। लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा या तो वो एक्सप्रेस हाईवे से स्ट्रेट रावलपिंडी जा सकते हैं या वो इस्लामाबाद दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद भी दाखिल होंगे तो उनको आगे जो सड़क मिलेगी वो 0 पॉइंट से बंद मिलेगी। वो हम अभी आगे जाके देखते हैं क्योंकि रात बंद थी। अभी अगर उन्होंने खोला कि नहीं हम आपको अपडेट करते हैं। हम आपको तमाम इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट करते रहते हैं कि PTI के उस एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की क्या हिकमत है, कहाँ पर है। अभी तक अगर आप देखें तो फैज़ाबाद के मुकाम पर भी कोई भारी नफरी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ पुलिस का फ्लैग मार्च है। वो हम आपको आगे उससे भी अपडेट करते हैं। अब ये देख रहे हैं पुलिस की एक भारी नफरी, एक कॉन्वॉय DIG जो पुलिस है सईद अली रज़ा साहब, उनकी ये सरबराही में जा रहा है। ये एक फ्लैग मार्च है जो फैज़ाबाद से पुलिस का इस वक्त जारी है और ये पुलिस का रुख अब 0 पॉइंट की तरफ है। काफ़ी बड़ा कॉन्वॉय है पुलिस का। ऑलमोस्ट 400 से 500 पुलिस एहलकार इस कॉन्वॉय में हैं, एंटी राइट किट्स के साथ। कैदी वैन भी हैं और इसके अलावा बाइक्स पर भी हैं। काफ़ी बड़ा कॉन्वॉय है। देखते हैं इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कैसी रहती है। पुलिस की बड़ी तादाद है। ये तमाम वैन्स के अंदर भी पुलिस एहलकार ही हैं और ये गाने के अंदर देखते हैं क्योंकि बेलारूस के आज सदर का पहला जो डेलीगेशन है 80 अफराद का, वो पाकिस्तान आ रहा है। तो बकौल पुलिस दराए के ये एयरपोर्ट का जो रूट है और ये क्योंकि अब चकलाला एयरपोर्ट से आती हैं फ़्लाइट्स जो डेलीगेशंस की आती हैं, तो ये उसको सिक्योर करने के लिए थी। जो पुराना एयरपोर्ट था वो सिर्फ जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं उनके लिए रह गया है। तो ये वो पुलिस एहलकार जा रहे हैं तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आप देखते हैं कुछ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी हैं जिसमें जो शायद पुलिस के कॉन्वॉय का बेनिफिट लेते हुए इस्लामाबाद में दाखिल नहीं है। आपको दिखा रहे हैं बड़ी तादाद है पुलिस की। 3 बसेस और भी पुलिस की 4 बसेस बल्कि पीछे आ रही हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं FC की बसेस जा रही हैं। FC के काफ़िले इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम की तरफ से इस वक्त I-8 के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आप मुझे देख सकें तो मैं सिर्फ 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। आपको मेरे अकब में कंटेनर्स लगे नज़र आ रहे हैं और एक लेन यहाँ पर भी गाड़ियों की खुली हुई है और इसी तरह से उस तरफ से आने वाली भी एक लेन खुली हुई है। जो फैज़ाबाद की तरफ जाना चाहें या फैज़ाबाद से अगर इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहें तो ये 0 पॉइंट से ये एक लेन खुली हुई है। लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद अब पुलिस ज़रा बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि बेलारूस के जो सदर कल आ रहे हैं उनका जो डेलीगेशन है वो आज पहुंचेगा। तकरीबन 80 अफराद का डेलीगेशन है। तो वो चकलाला एयरबेस पे लैंड करेगा जो कि पुराना एक दौर में एयरपोर्ट के साथ था, लेकिन अब पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो बंद हो गया है। नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट अब शहर से बाहर है, तो उसको जो रूट है उसका वो यही है। तो इसको अभी कंटेनर से मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता था। एक लेन खुली छोड़ी गई है। आपको हमने दिखाया जो DIG अली रज़ा है इस्लामाबाद पुलिस के, उनका जो कॉन्वॉय था वो फ्लैगशिप मार्च कर रहा था सिक्योरिटी का। तो वो हमने दिखाया बड़ी तादाद में। लेकिन ये रास्ते इसीलिए खुले हुए हैं कि बेलारूस के सदर का डेलीगेशन आना है, इसलिए रास्ते खुले हैं। बाकी इस्लामाबाद बंद है। जो मोटरवे वाली साइड है वो भी बंद है। हम आपको दीगर भी जगह दिखाते रहेंगे इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है। लेकिन इस साइड से कम जो मरी रोड बंद है कि रावलपिंडी से कोई दाखिल ना हो सके, लेकिन जो बेलारूस के डेलीगेशन का रूट है वो एक लेन खुली हुई है। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो ज़रूर सोचने की है, जो डेलीगेशन आएगा वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का क्या इमेज लेके जाएगा। आप देखिए कंटेनर्स लगे होंगे, सब कुछ बंद होगा और उनको मालूम होगा कि इस्लामाबाद पर एक यलगार की तैयारी हो रही है और ये इस मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और इस्तेहकाम है। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम। तो सोचिए सरमायाकारी इस मुल्क में किस हद तक आएगी, बैरूनी सरमायाकार का इस मुल्क पर किस हद तक एतमाद बहाल होगा। लेकिन बहरहाल ये तो उनको भी सोचना होगा जिन्होंने ये हालात इस मुल्क में पैदा किए हैं। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं अभी ये ब्लू एरिया के करीब पहुंच चुका हूं। अगर आप मेरे अकब में देख सकें आपको सेंटोरस के टावर्स भी नज़र आ रहे होंगे और ये आप देखिए ये
कंटेनर्स लगाकर यहाँ पर बंद किया गया है। रात ये वो मुकाम था जहाँ से मुझे वापस जाना पड़ा था, क्योंकि रात को इस मुकाम को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। अभी दोबारा 1 लेन खुली हुई है और ये यकीनन उन्हीं बेलारूस के सदारती डेलीगेशन के लिए खुली हुई है। और उस तरफ से भी देखिए तो ये अब 1 लेन खुली हुई है, अदरवाइज़ कंटेनर लगे हुए हैं, यानी कि इस्लामाबाद को अंदर से बंद करने की तैयारी मुकम्मल है। लेकिन आज अगर आप एक और चीज़ देखें, कल धुंध थी थोड़ी, लेकिन अगर आज आप देखें तो आज सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कल रात होने वाली बारिश ने जिसे कहते हैं धुंध को ख़त्म कर दिया है और अब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। अभी तक कम से कम एक्सप्रेस हाईवे तक ये रास्ता खुला हुआ है, फैसल मास से लेकर फैज़ाबाद तक आप आ जा सकते हैं। सिंगल लेन है लेकिन आप आ जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। लेकिन ये एक लिहाज से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जहाँ पर मजबूरी भी है रूसी सदर के बेलारूस के सदर के इस्तकबाल कर, लेकिन उसकी दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं शायद कोई अंडरस्टैंडिंग भी है पीटीआई के दरमियान, शायद कि वो इस तरफ से कोई पथराव नहीं करेंगे, कोई दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि ये रूट डिस्टर्ब ना हो और जो बेलारूस के सदर का दौरा है वो पाकिस्तान में मुतासर ना हो। तो जितना भी है वो शायद अब मोटरवे की तरफ ही लड़ाई लड़ी जानी है। यहाँ पर शायद इस रूट का सेफ पैसेज पीटीआई की तरफ से दिया गया है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस फ्लैग मार्च तो हमने आपको दिखाया, बहुत बड़ा था, लेकिन अभी तक अगर आप देखें इस रूट के ऊपर पुलिस की कोई भारी प्रेजेंस अभी तक वैसे नज़र नहीं आई कि वो डिप्लॉयड हों, उनकी पिकेट्स कायम हों, उनके लोग खड़े हों, वो उतनी हैवी अभी तक नज़र नहीं आई। रेंजर्स की थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट नज़र आई है, लेकिन वो भी बहुत ही मामूली थी। तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं शहर के अंदर से। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त ये टेलीकॉम फाउंडेशन के ब्रिज के सामने हूँ। G9 का ये मुकाम है और अगर आप यहाँ पर देख सकें तो यहाँ पर सूरत हाल दिलचस्प है। ये अब हम इस वक्त श्रीनगर हाईवे को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको पुलिस की नफरी नज़र आएगी, यहाँ पर मौजूद है नीचे पार्किंग में भी। और जो पुलिस की भारी नफरी है वो इस श्रीनगर हाईवे का जो डिवाइडर जो बीच में है उसमें है, जहाँ पर आपको पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस की जो बाहर से मंगवाई की नफरी है वो भारी तादाद में आपको नज़र आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में आपको पुलिस एहलकार नीचे यहाँ पर इनका कैंप मौजूद है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। और ये वो रूट है जो आपको, अगर आप मोटरवे से इस्लामाबाद आते हैं या पेशावर से आप इस्लामाबाद आते हैं तो आपको इसी रूट से इस्लामाबाद दाखिल होना है। आपको मेरे अकब में पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद नीचे एक कैंप बनाया गया है, वहाँ पर नज़र आ रही होगी, जो इस वक्त अपनी ड्यूटी के लिए लाए गए हैं दीगर शहरों से भी। वो यहाँ पर फ़िलहाल आराम कर रहे हैं जब तक कि पीटीआई के कोई काफ़िले अगर पहुँचते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद के अंदर जो 3rd टियर ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस होगी ये वो होगी कि अगर कोई काफ़िले यहाँ पर पहुँचते हैं, वो अगर मोटरवे का भी सिक्योरिटी ब्रीच कर आते हैं, वहाँ से भी वो कंटेनर से आगे आने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद 2nd लाइन में भी वो अगर वो आने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर शायद इन यहाँ पर जो 3rd लाइन ऑफ डिफेंस होगी वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की वो ये होगी, जिसमें आपको पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद तीनों पुलिस की वर्दियाँ नज़र आ रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये 3rd लाइन ऑफ डिफेंस है। हम आपको अभी हम ये जो जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये ओवरहेड ब्रिज है जो बाइक्स और पैदल चलने वालों के लिए है, वहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्योंकि आज इस्लामाबाद में गाड़ी पर चलना तो मुमकिन नहीं उस तरह से, ख़ासतौर पर इस इलाके में, तो हम बाइक पर एक दोस्त के साथ सफ़र कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। हम आपको अपडेट करते रहते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको। हम अब जा रहे हैं मोटर वाली साइड पर, इसी श्रीनगर हाईवे पर हम आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन, अगर आप देख सकें तो मैं इस वक्त 26 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। यही जीटी रोड को भी कनेक्ट करती है और यही मोटरवे को भी कनेक्ट करती है। यहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, एक लेन लेकिन खुली हुई है। अगर आप एयरपोर्ट की साइड से आ रहे हैं तो आप अभी इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं, अगर जा रहे होंगे तो आप जिसे कहते हैं तब भी दाखिल हो सकते हैं इस रोड के ऊपर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट हुआ है, वो है कि यहाँ पर कुछ नौजवानों ने सड़क बंद कर रखी है और वो गाड़ियों को रोक रहे हैं। ये ज़रा दिलचस्प है कि क्या
इसका मतलब है यहाँ पर जो मुकामी कारकुन हैं या खुद से नौजवान हैं, क्या वो सड़क ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब पर ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करके अगर हमें कुछ मालूम हो सकता है तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्यों निकले हुए हैं। क्योंकि पीटीआई के काफ़िले अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो क्रेन मौजूद है कि जब भी कोई काफ़िला अगर आएगा तो वो लोग फौरी तौर पे क्रेन्स लगा के बंद कर देंगे, जो वाहिद सिंगल लेन खुली भी हुई है। लेकिन इस सब पर हम ज़रा आपको अपडेट करते रहते हैं। अब ये देखिए गाड़ियाँ मुड़ के वापस आ रही हैं, इस वजह से आ रही हैं क्योंकि वो आगे नौजवान मौजूद हैं और ये खदशा है कि वो कोई तोड़ फोड़ ना करें, तो इस वजह से ही ये अब गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। हम ज़रा उस हजूम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी भी किस्मत में कोई पत्थर नहीं लिखा हुआ तो कोशिश करेंगे उनसे समझने की कि कौन है और क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि बज़ाहिर नहीं है। अगर आप ये देखें, ये इस तरफ भी अगर साइड से आपको रोड्स नज़र आएँ तो ये ब्लॉक है, और यही वो मुकाम है। कल भी हमें बताया था यहाँ पर कुछ पुलिस ज़राए ने, आप सुन सकते हैं बच्चा क्या कह रहा है, और यही वो चीज़ है। हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सूरत हाल देखें तो आपको अपडेट करते हैं, और यही हमें कल पुलिस ज़राए ने बताया था कि ये वो मुकाम है जहाँ पर मुकामी आबादी भी इर्द गिर्द से निकल कर, तो जब भी पीटीआई का मार्च होता है तो उनका साथ देती है और रास्ते खुलवाने में उनकी मदद करती है। तो वो कुछ जो कल पुलिस ज़राए की बातें थी उसमें कुछ वज़न नज़र आ रहा है कि ये मुकामी लोग मौजूद हैं, शायद ये मुकामी ही इर्द गिर्द की आबादियों के हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, बच्चे हैं। लेकिन क्यों हैं ये तो हम जाके ही इनसे पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और किस लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं। इनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या बताते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो पूछते हैं। पीटीआई के नारे ये अभी तक लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या सर कहाँ से हैं? नहीं पीटीआई के तुम ना आओ। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई जिंदाबाद। जर्नलिस्ट हूँ मैं। कहाँ से? जिंदाबाद आप कहाँ से हैं? नहीं, मेरी बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये थोड़े से डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं हमारा फेस ना आ जाए, वो गिरफ्तारी ना हो जाए। सॉरी, क्यों डरे हुए हैं? वैसे डरे हुए हैं, करें इंटरव्यू करें। तो आप लोग किस लिए? मेरी बात सुनो। अभी तक तो पीटीआई के चलेगा या नहीं चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। मुझे तो नहीं लगता चलेगा। अभी तक कौन सा एक्सर जो मेरा नहीं चला? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई के तो भी काफिले नहीं पहुंचे। इंशाल्लाह पहुंचेंगे ना, पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग ये कंटेनर लगे हुए हैं, पुलिस है, क्या करेंगे, कैसे दाखिल होंगे इस्लामाबाद? आ जाएंगे ना, जिस तरह पहला कामयाब हुआ इस तरह अभी भी हो जाएगा। आप मुकामी हैं या आप लोग भी इस्लामाबाद सिर्फ एहतजाज के लिए? नहीं है, हम यहाँ से मतलब है अटक से आए हुए हैं, एहतजाज के लिए आए हुए हैं। और आप जो कंटेनर की बात कर रहे हैं कि यार कैसे अबूर करेंगे, तो हम अबूर तो इस तरह करना है कि वो मतलब है ज़्यादती कर रहे हैं किस्म की कंटेनर लगाए हुए। हम अपने हक के लिए जितना हो सका हम अपने हक के लिए आगे जाएंगे। ठीक है जी। कंटेनर तो मामूली सी बात है, कंटेनर तो हट जाएंगे, ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको क्योंकि इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोगों को कैसे इत्तला मिल जाए कि पीटीआई के काफिले आ रहे हैं? कैसे खुद को अपडेटेड रखा? वाईफाई तो है ना, वाईफाई है, किसी से ले लेंगे, वो दे देना। इतने अभी गैरत गया लो तो में। और कुछ खाने पीने का भी आप लोगों ने अपना इंतजाम किया वो अटक से? कोई जान हाजिर है, खाना तो दूर की बात है ना। हम पंजाब से आए हैं, लिया से आए हैं, और लिया से तकरीबन रात को पहुंच चुके हैं। कोई एमएनए एमपीए को नहीं देखेगा। जाती तौर पे आइए, हम कुर्मी एजेंसी से आए थे, परेशान से एहतजाज के लिए इधर इस्लामाबाद पे आया था। इंशाल्लाह इमरान खान आजाद करेगा। मसाले वाले नहीं है,
आज 24 तारीख है, इंशाल्लाह जलसा होगा। 25 तारीख को खान साहब हमारे साथ होगा। मेरी बात सुने ना ये हम अपने लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं। हम खान के लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं। और जो बेचने वाला है ना उनको भुगाने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भाग गया, वो लंदन पे सारा बैठे। आप सुन रहे हैं और ये सब लोग इसी में हैं कि ये लोग रुकेंगे जब तक कि इमरान खान को लेकर नहीं जाते। और बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि वो इमरान खान भी नहीं, अपनी ज़ात के लिए आए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना वो एतराज़ रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ बहरहाल हम देखते हैं। बाज़ अटक के, लिया के और दीगर शहरों के ये एक बहुत बड़े तादाद तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 दर्जन कारकुन हैं जिन्होंने ये रोड ब्लॉक कर रखी है। और आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते हैं यहाँ से कि क्या सूरत हाल है असतूर अनसेंसर्ड पे। अभी हम आपको दिखाते रहते हैं, नौजवान कारकुन थे ज़्यादातर, तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते हैं यहाँ से। अच्छा, अगर आप देख सकें मुजाहिरीन मौजूद हैं और पुलिस की भी कुछ नफरी आई है, एंटी राइट्स किट्स में है। और पीछे से भी एक बड़ी तादाद पुलिस की आ रही है, जो शायद अब इन्हीं को डील करने के लिए आ रही है। अगर आप देख सकें, ये एक बड़ी तादाद तो नहीं है पुलिस वालों की, लेकिन आलमोस्ट 6 पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और पीछे से भी मज़ीद आ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट आ रही है पुलिस की। और वो शायद ये सड़क खुलवाने के लिए आ रहे हैं। और अब ये मुजाहिरीन भी सड़क छोड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं जब पुलिस ने आके यहाँ पर पोजीशन ली है। पुलिस के पास एंटी राइट किट्स हैं, आंसू गैस के शल वाले कैनन हैं और उसके अलावा डंडे हैं। हथियार उस तरह से नहीं है। इसमें आपको सिंध पुलिस के एहलकार भी नज़र आ रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम 0 पॉइंट ब्रिज पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ऐसा लगता है ये अगर PTI के मुजाहिरीन आते हैं तो ये 4th लाइन ऑफ डिफेंस होगी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की। पहली मोटरवे के बिल्कुल सामने है, दूसरी 26 नंबर है, तीसरी हमने G9 के पास दिखाया। और 4th लाइन ऑफ डिफेंस आपको ये 0 पॉइंट पर पुलिस की नज़र आती है। यहाँ पर आपको सिंध पुलिस के भी एहलकार नज़र आते हैं। उनको पंजाब पुलिस की तो यूनिफॉर्म डिफरेंट है, ये मोस्ट लाइकली वही जो सिंध से मंगवाए गए पुलिस एहलकार हैं ये मौजूद हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर 0 पॉइंट पर हमारा मीडिया के कोलीग्स भी मौजूद हैं। और आप पुलिस की एक बड़ी तादाद देख सकते हैं, एंटी राइट किट्स पहनी हुई हैं और शील्ड्स भी पहनी हुई है। लेकिन आपको एक जो चीज़ जो कि वैसे भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि ऐसे मौके पर पुलिस एहलकार मुसल्ला नहीं होते, उनके पास डंडे होते हैं या आंसू गैस शल वाली कैनन्स होती हैं। क्योंकि अगर मुसल्ला हो तो अगर खुदा न खास्ता तसादुम में गोली चल जाए तो जानी नुकसान का अंदेशा होता है। तो वही यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि एंटी राइट किट्स तो हैं, शील्ड्स भी हैं पत्थर रोकने के लिए। वो आपको आंसू गैस वाले जिसे कहते हैं वो कैनन्स भी नज़र आ रही हैं, वो सब कुछ है। लेकिन वैसे मुसल्ला नहीं है। अभी तक 0 पॉइंट पे आपको इक्का दुक्का ट्रैफिक नज़र आ रही है, लेकिन अब पुलिस की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप 0 पॉइंट से वो तरफ देखें जहां पर अगर आपने इस्लामाबाद में अंदर जाना है, 7th एवेन्यू में साइड पर आप ऊपर देख सकते हैं इस्लामाबाद मोनूमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पर कंटेनर लगाकर वो रोड बहरहाल बंद है अभी तक। और एक लेन खुली हुई है, यानी कि आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से एक्सप्रेस वे को एक्सेस नहीं कर सकते। ये कंटेनर्स लगाकर बंद है। प्रिजन वैन्स मौजूद हैं। और अब तक अगर आप कहें तो मुझे तकरीबन G9 के पास तकरीबन 400 से 500 पुलिस एहलकारों की नफरी नज़र आई थी, जबकि उसके बाद मुझे ये 0 पॉइंट के एरिया में भी लगभग 200 से 300 पुलिस एहलकारों की नफरी नज़र आ रही है। और ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे, दिखाते रहते हैं इस्लामाबाद में क्या मनाज़र हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं सिंध पुलिस के एहलकार जो इस्लामाबाद ड्यूटी के लिए लाए गए हैं इसी मुजाहरे के लिए। और अब देखते हैं कि PTI का कितना काफ़िला आता है। अभी तक तो वो KP से उनके निकलने की इतलात हैं, लेकिन अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि वो काफ़िला कितना बड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में प्रिजन वैन मौजूद है। और ये तमाम हालात हैं। अगर आप देखें तो वो जो एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है जो रूट वो भी बंद पड़ा हुआ है, वहाँ से आप नहीं एंटर हो सकते। वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। जबकि ये रोड सिर्फ एक लेन खुली हुई है, बाकी यहाँ पर भी कंटेनर्स लगे हुए हैं और वो कंटेनर्स भी रेडी हैं जो किसी भी वक्त जब PTI के काफ़िले वहाँ पर पहुँचेंगे तो मोस्ट लाइकली ये तमाम रूट्स भी बंद कर दिए जाएंगे और शहर से ही राब्ता काट दिया जाएगा। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे
इस तमाम सूरत हाल के ऊपर साथ साथ। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पर देख सकें तो ये 0 पॉइंट से ये जो रास्ता जाता है सरीना होटल की तरफ या बाराकोह की तरफ, मरी की तरफ, तो ये रोड अभी बंद कर दी गई है और अब डाइवर्जन क्रिएट है। यहाँ से आपको वापस जाना होगा या बारा की तरफ या उस तरफ से निकलना होगा। पुलिस की एक भारी नफरी जिसमें FC के जवान भी हैं, इस्लामाबाद पुलिस के भी हैं और सिंध पुलिस के भी एहलकार हैं, वो अब जो ओवरहेड ब्रिज है जो 7th एवेन्यू के लिए बना हुआ है, जो आपको शक्करपड़िया की तरफ भी लेके जाता है, उसके ऊपर भी और नीचे भी इस वक्त आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियाँ वो ड्रॉप हो रहे हैं। अराउंड यहाँ पर भी 200 से 300 एहलकारों की नफरी तैनात हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये इस्लामाबाद की 5th लाइन ऑफ डिफेंस है। इस्लामाबाद पुलिस की के मुजाहिरीन रेड जोन यानी कि D चौक तक ना जा सकें, ये 5th लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। तो देखते हैं अब किस तरह से आता है। पुलिस एहलकार यहाँ पर लोगों को अब रास्ता बता रहे हैं कि वो इस तरफ से निकल के इस तरफ चले जाएं। हमें भी इसी तरफ जाना होगा और देखना होगा कि अब हम आगे से कहाँ से अपना रास्ता ढूंढते हुए D चौक तक पहुँचते हैं। हम D चौक की तरफ जा रहे हैं, आपको तमाम इस्लामाबाद दिखाते हुए आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। अच्छा नाज़रीन, मैं अब D चौक पहुँच चुका हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये ग्रीन शीट से कंटेनर ढांपे गए हैं ये सारे। लेकिन आपको हम एक चीज़ और दिखाएं कि अब D चौक की एक्सेस को भी महदूद किया जा रहा है। जो पहले मीडिया के हद तक तो खुली हुई थी, यहाँ पर पहले कंटेनर से एक कुछ आपको अंदर वॉक करने का रास्ता था, लेकिन अभी आप देखें क्रेन आ गई है और ये भी कंटेनर लगकर पूरा ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है। लेकिन D चौक में जो एक चीज़ दिलचस्प है, D चौक में पुलिस की भारी तादाद मौजूद है। आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रही होगी। कंटेनर्स के ऊपर आपको रेंजर्स के एहलकार भी ड्यूटी करते नज़र आ रहे होंगे। हम आपको ज़रा D चौक का ज़रा पूरा ये दौरा करवाते हैं, दिखाते हैं कि D चौक में क्या मनाजिर हैं, क्योंकि D चौक में इस्लामाबाद की पुलिस भी मौजूद है, इसके अलावा सिंध के पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, वुमेन पुलिस भी मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार इस वक्त D चौक में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये पुलिस की एक बड़ी तादाद है। D चौक में आपको इनकी प्रेजेंस नज़र आ रही होगी और ये आपको इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी नज़र आ रहे हैं। जबकि इसके अलावा आपको अगर आप देख सकें तो आपको सिंध पुलिस के एहलकार भी एक बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। एंटी राइट्स किट्स पहनी हुई हैं, पथराव से बचने के लिए शील्ड भी पास हैं, लाठियाँ भी पास हैं, हेलमेट्स भी पास हैं। पुलिस आपको पूरी तरह इक्विप नज़र आ रही है। ये सबज शीट शायद इसलिए डाली गई है कि किसी हद तक जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको कंटेनर लगे हुए नज़र ना आएँ और शायद थोड़ी सी कोई फेस सेविंग हो जाए। इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी तादाद बाइक्स पर भी मौजूद है और इनके पास अगर आप देखें रबड़ की गोलियां चलाने वाले अगर आप देख सकें गन्स भी हैं और बड़ी तादाद है इस्लामाबाद पुलिस की इस वक्त। अगर आप मेरे अकब में देख सकें लाठियां हैं, बाइक्स हैं इनके पास, ताकि ये यकीनन इसी हिकमत अमली के तहत है कि अगर मुजाहिरीन कोई आए, कोई फरार होने की कोशिश करें तो उनको अगर चेज़ करना होगा तो उसके लिए शायद ये बाइक्स का इस्तेमाल होगा। और ये देख रहे हैं आप काफ़ी बड़ी तादाद में आपको बाइक्स पर भी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार D चौक में नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे आपको जो सेकंड लेयर है वो रेंजर्स की नज़र आ रही है, अगर आप देख सकें पुलिस एहलकारों के पीछे। और इस अगर आप रेंजर्स की लेयर से आगे अगर आप देखें तो आपको जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको पुलिस रेंजर्स की मिक्स नफरी आपको नज़र आएगी। और ये सब आपको तादाद अगर आप इस तरफ भी देखें आपको रेंजर्स के एहलकार बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। तो ये इस वक्त D चौक के मनाजिर हैं। यहाँ पर अभी तक मीडिया की तो काफ़ी हमारे जो जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं उनकी तो काफ़ी प्रेजेंस है यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर अगर आप देख सकें तो अभी तक PTI के लोग वैसे मौजूद नहीं हैं। अगर आपने पहले देखा हो पिछली दफ़ा जब 4 अक्टूबर को PTI यहाँ पर एहतजाज के लिए आ रही थी तो दिलचस्प बात ये थी कि PTI के लोग KP के काफ़िले से 3 दिन पहले से यहाँ पर मौजूद थे और उनकी पुलिस से आँख मिचौली जारी थी। लेकिन अब आज अगर आप देखें तो KP से तो काफ़िले रवाना हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर PTI के लोगों की अभी तक प्रेजेंस नहीं है। जो एक आँख मिचौली शुरू हो जाती है, पुलिस से आंसू गैस चलने लग जाती है, वो नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है PTI और जो
इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि बेलारूस के सदर का दौरा जो कल होना है वो मुकम्मल हो जाए। मीनवाइल पीटीआई के काफ़िले उस दौरान गामजद रहेंगे और इस्लामाबाद के अंदर भी ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, ताकि जो बेलारूस के सदर का दौरा है वो कामयाबी से और अमन व अमान बहाल रहते हुए मुकम्मल हो। मीडिया की आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद है हमारे अकब में, जर्नलिस्ट, कैमरामैन सब मौजूद हैं। DSNG वैन्स लाइव सेटेलाइट करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, वो नशर करने के लिए वो भी मौजूद हैं। ये सेटेलाइट वैन्स होती हैं और ये सारा एक माहौल है। हम इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं और यही वो मेन मुकाम है जो टारगेट है PTI का कि उन्होंने अचीव करना है और यहीं पर उनका धरना देने का ऐलान है। ये वो कर पाता नहीं, ये भी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन हम सिर्फ आपको उस मुकाम का विज़िट करवा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उस मुकाम पर कैसी तैयारी है पुलिस की और दीगर इंतज़ामिया की। अगर आप देख सकें तो शायद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब शायद आए हैं अभी इस मुकाम पर और देखते हैं कि वो क्या विज़िट करने आए हैं, क्या बात करते हैं, ये भी देखा जाएगा। और मीडिया उनको कवर करने के लिए पहुंच चुका है और पुलिस और जो रेंजर्स हैं ये भी बड़ी तादाद खड़े हुए हैं। शो ऑफ फोर्स है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। क्या ये शो ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं किसी वो मुकम्मल होता है, जिसे कहते हैं बगैर पुरअमन तरीके से ये ख़त्म हो जाता है, या इस शो ऑफ फोर्स को पुलिस को जिसे कहते हैं ना उसका इजहार भी करना पड़ता है PTI के कारकुनों के ऊपर अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं या PTI के मुजाहिरीन के ऊपर। लेकिन बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीर दाखिला, जी हाँ हमारा दुरुस्त अंदाज़ा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आए हैं अभी और उनके साथ अगर आप देख सकते हो तो एक वो काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकार हैं, जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है एक वज़ीर दाखिला के लिए। अगर आप मेरे अकब में देख सकें वो आ रहे हैं, जबकि इसके अलावा उनके साथ चेयरमैन CDA भी नज़र आ रहे हैं और ये शायद आ रहे हैं, शायद यकीनन अगर वज़ीर दाखिला तो जी हाँ वही हमारा अंदाज़ा। दूसरा भी दोस्त है कि उनके साथ IG इस्लामाबाद भी हैं नासिर रिजवी साहब, डाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद वो टॉक करेंगे वहाँ पर और देखते हैं, आपको दिखाते हैं वज़ीर दाखिला भी क्या टॉक करते हैं। अभी तक तो वो उधर ही हैं और उनसे काफ़ी बड़ी तादाद में मीडिया और कैमरा उनकी तरफ मौजूद हैं। हम आपको ज़रा उनकी टॉक भी सुनवाते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा दिन का तमाम दौरा था कि इस्लामाबाद की सूरत हाल कैसी रही। आज 24 नवंबर है। आपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की भी टॉक सुनी। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने वही वक्त सड़कों पर आने का चुना जब दूसरी डेलीगेशन आ रहा था, क्योंकि कुछ झड़पें हुई फैज़ाबाद के मुकाम पर और जिसे कहते हैं 26 नंबर चुंगी के पास भी टोलियों की सूरत में कुछ PTI के मुजाहिरीन आए। लेकिन अभी तक बहरहाल जो मुकाम है डी चौक वहाँ पे और ब्लू एरिया में कोई अभी तक जो मुकामी मुजाहिरीन आकर झड़पें करते थे वो सीन्स अभी तक नज़र नहीं आए। सूरज आप मेरे अकब में देख रहे हैं ग़ुरूब हो रहा है। 24 नवंबर का सूरज ग़ुरूब हो रहा है। अभी तक PTI के काफ़िले इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। देखते हैं, आज रात भी आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल है। हमने आपको दिखाई, क्या क्या दिन में तो दिखाई, लेकिन रात की भी दिखाएंगे, क्योंकि रात में अमूमन इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ तब्दील भी होती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।